हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे चैनल मैथ स्टार बाई गुप्तेश्वर में। आज की वीडियो में हम मैथ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने 32 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आज 33 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है परसेंट से है 75 का 15% क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 75 का मतलब का हो या ऑफ हो, का मतलब या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है। 75 का 15%, परसेंट का मतलब 100 को डिवाइड कर दीजिए, कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। 25 से काट ले, 25 दिया 75, 25 से 25 होगा 100, 15 दिया 45, 45 में 4 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 11 पॉइंट आपका 2 आ जाएगा। 11 चौक 44, 1 4 दुनिया 8 और 4 5 20, 11.25 ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 34 को नंबर क्वेश्चन है। गणना कीजिए, गणना करना है 105 84 मैंने 10,584 भागा 168 माइनस 63 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए एक्स में करना कुछ नहीं करना है, 105 और 84 दे रखा है और डिवाइड करना है 168 में। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 168 में, माइनस कर दीजिए 63, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10 5 और 84 में से 63 जाएगा तो हो जाएगा आपका 63 10 73 और 10 84 मतलब एक बात जाएगा, ठीक है। इसको 168 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, कटा लीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन है। देखिए एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 में से 21 अंक अर्जित करता है, विद्यार्थी के अंक प्रतिशत में बताओ। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 में से 21 अंक प्राप्त करता है, 21 अंक प्राप्त करता है, 21 अंक प्राप्त करता है किसमें? 25 में से। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 अंकों में से 21 अंक अर्जित करता है, 21 अंक प्राप्त करता है 25 में से। तो विद्यार्थी का अंक प्रतिशत में बताना है आपको। 21 अंक प्राप्त करता है कितने में? 25 में। 25 को नीचे रखिए और प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए। 25 चौके 100, 21 में 4 से गुना कीजिएगा तो 84 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। 12, 18 और 20 के चतुर्थ अनुपात का पता लगाएं। मैंने चौथा पद इसका पूछ रहा है कि चौथा पद इसका क्या होगा अनुपात में। ऐसे सवाल को देखिए बहुत इजी है ये भी। 12 दे रखा है, अनुपात 18, अनुपात 20 और चौथा बोल रहा है तो चौथा मान लीजिए x है, x मान लीजिए। अगर ये चतुर्नुपाती पूछे या तृतीय अनुपाती पूछे और 3 दिया रहता है तो कुछ नहीं करना है। देखिए 12 ये x को इसके तरफ रख लीजिए, 12 गुने x और ये 18 गुने 20, ठीक है। तो अब x बराबर लिख लीजिए 18 गुने 20 बटा 12, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 से कटाइए 20, 2 दहिया 20, 10 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है डी में 30, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं करना है, चतुर्थ अनुपाती पूछे या तृतीय अनुपाती पूछे, बीच वाला 2 को गुना कर देना है और भाग दे देना है पहले वाले से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज से है। श्री राम 14,000 रुपये एफडी में निवेश करता है, परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि उसने यह धनराशि 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है और ब्याज तिमाही संयोजित होता हो। देखिए तिमाही और छमाही क्वेश्चन जब भी पूछे तो इसके लिए आपको कुछ एक काम करना होता है। ये देखिए अगर तिमाही पूछे, अगर तिमाही, देखिए ध्यान से, तिमाही पूछे या छमाही, तिमाही पूछे या छमाही पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। परसेंट पर दर में अगर तिमाही पूछे तो दर में 4 से भाग दे देना है और महीना जो आपका टाइम दे रखा है उससे 4 से गुना कर देना है, ठीक है। ये याद रखिएगा क्वेश्चन ये वाला, दर में 4 से भाग दे देना है। तिमाही में
4 से भाग दे देना है और समय में 4 से गुना कर देना है। ठीक है, इसको पहले करके आप बना लीजिए तिमाही वाला क्वेश्चन को। पहले दर और समय को एक जगह कर लीजिए। इसके बाद अगर छमाही पूछे तो 2 से करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर तिमाही पूछे तो 4 से भाग देना है दर में और समय में 4 से गुना करना है। और अगर छमाही पूछे तो 2 से आपको डिवाइड करना है परसेंट को, ठीक है, और गुना कर देना है समय में। बनाने में आसान रहेगा, ये ट्रिक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है तिमाही, तो तिमाही में क्या बोला है, मूलधन है आपका P बराबर है 14,000, ठीक है, और 20% दर बराबर 20% है। दर बराबर 20% हो तो आपको क्या बोला था, तिमाही हो तो 4 से भाग देना है। 4 से भाग दीजिएगा तो 4 × 5 = 20, 5% दर हो गया। और समय कितना है, 6 महीना, तो T बराबर 6 महीना है तो 4 से गुना कर दीजिए तो 6 चौके 24 माह, मतलब 2 साल। इसको आप 2 ईयर्स कर सकते हैं। अब इसको ट्रिक से आप बनाइए, P बराबर A बराबर P × 1 + R/100 पावर T या X। इस पर इस सूत्र पर आप बनाइए, बन जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए P A निकालना है आपका, कितना क्या निकालना है, तिमाही संयोजित दायित्व पूछा है कि FD निवेश करता है परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब कितना राशि प्राप्त होगा यदि 6 महीनों के लिए वो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया हो तो ब्याज तिमाही संयोजित हो। तो तिमाही के लिए आपको बता दिए ट्रिक, अगर दर तिमाही पूछे तो 4 से भाग देना है दर में और समय में 4 से गुना करना है। छमाही पूछे तो 2 से देना है, ठीक है। अब बड़ा हो तो छोटा से देना है और छोटा हो तो बड़ा से देना है, आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस ट्रिक को बनाते हैं। तो P का मान कितना है, यहाँ पर P का मान यहाँ पर 14,000 हम लोग दे रहे हैं, 14,000 इसको लिखिए × 1 + R का मान कितना है 5/100 और T का मान कितना है 2। ये 6 × 4 = 24 महीना का आप 2 साल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको कटा लीजिए, 14,000 ये हो गया, 20 × 5 = 100 हो गया, 20 में बटा का जोड़ निकालिएगा इसको तो 20 × 1 = 21/20 हो जाएगा, के पावर 2, ठीक है। अब देखिए 14,000 ये हो गया, 21 में गुना कीजिएगा, 21 में पावर हटाइएगा ये तो 21 × 21 = 441 हो जाएगा और ये 20 × 400 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट गया। अब 14 में 441 में गुना कर लीजिए, यहाँ देखिए 441 में 14 से गुना कीजिए, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 1 17, ये हो गया 1, ये 4, ये 4, 4 6 1 7, 7 4 11, फिर 1, 4 1 5 1 6, 1 0 है, 1 0 दे दीजिए। मतलब आपका टोटल हो गया यहाँ पर कितना, 61,740 रुपये, ठीक है, ठीक है। अब 61,740 में 61,740 भागा ये 4 है, 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 × 5 = 20, 1 बच गया, 4 × 6 = 24, 3 बच गया, 4 8 32, 2 हो गया, 4 × 5 = 20, 15,685 रुपये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15,000 दिया है, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं, विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये देखिए एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है, ध्यान दीजिए, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है जिनमें 2/5 भाग लड़के हैं, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। 2/5 भाग लड़के हैं, कितने में, टोटल कितना है 200 विद्यार्थी है जिसमें 2/5 लड़के हैं, तो लड़के की संख्या आप निकाल लीजिए, 5 से कटेगा तो 40 × 5 = 200, 40 दूनी 80 हो गया ये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 80 होगा, लेकिन यहाँ पर आपको इसमें गुना नहीं करना है, ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। देखिए 2/5 में से 2 लड़के हैं तो लड़कियों का संख्या निकलना है,
5 में से 2 लड़के हैं तो लड़कियाँ 3 होगी, तो 40 में 3 से गुना कर दीजिए, 40 गुने 3 120 आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ध्यान दीजिएगा 2/5, 200 में से 2/5 लड़के हैं, मतलब 5 में से 2 लड़के हैं तो 3 तो लड़कियां होगी ना, 3 भाग लड़कियां होगी, तो 2/5, 200 का 2/5 निकालिएगा तो 40 आएगा। 40 में 5 में से 2 हटाइए 3 से 40 में गुना कर दिए 120 आपका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ये ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। एक मार्क्स से क्वेश्चन है, 40 नंबर है, 8,03 ये सब अंक दे रखा है, आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला आप जानते होंगे, याद रखिएगा, कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का संख्या, प्रेक्षणों का संख्या, ये माध्य बराबर सूत्र है कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का संख्या। तो प्रेक्षणों का योग जोड़ लीजिए पहले, ये देखिए 8 है, 8 + 3 11, 3 14, 1 15, 7 22, 4 26, 26 1 27, 4 31, 4 35, 35 है कुल इसका प्रेक्षणों का योग। संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, इसको भाग दीजिए 3.5 अपना 35/10, तो 3.5 इसका माध्य हो जाएगा। ऑप्शन डी में दे रखा है 3.5, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आता है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए एक अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, मंजू एक बस को 15% हानि पर 17,000 रुपये में बेच दिया। मंजू एक बस को 15% की हानि पर 17,000 रुपये में बेच दिया। 15% लाभ पाने के लिए उसे इस बस को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने कितने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि जब भी परसेंट से लाभ हानि से सवाल का है, अगर लाभ बोले तो 100 में जोड़ दीजिए, हानि बोले तो 100 में घटा दीजिए, और जो संख्या दी रखा है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। मंजू एक बस को 15% की हानि पर 17,000 रुपये में बेचा। जो आपको दे रखा है अंकित मूल्य हो या क्रय मूल्य हो उसको लिख लीजिए, 17,000 रुपये में बेचा है उसको लिख लीजिए। अगर हानि बोले तो 100 में से घटा के नीचे उसको लिख लीजिए, और लाभ बोले तो 100 में जोड़ के ऊपर लिख लीजिए। तो 15% की हानि पर 17,000 में बेच रहा है, और 15% का लाभ पाने के लिए उसे इस मिल को कितना पर बेचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 15% जोड़ दीजिएगा तो 115 हो जाएगा, और 15% हानि बोल रहा है तो घटा दीजिए 100 में तो 85 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये देखिए 5 से कटाइएगा तो ये 17 5 85 हो जाएगा, ये 5 से 23 बचे हो जाएगा, दोनों कटा लीजिए दोनों से। अब ये 17 एक मत में कट गया, ठीक है। 23 में 1 से गुने गए तो आपका आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर 23,000, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रखा है, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन को आप बिना पेन पेपर के बना सकते हैं। 17,000 रुपया, और लाभ बोले तो 100 में जोड़ दीजिए, हानि बोले तो 100 में घटा के डिवाइड कर लीजिए, काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। राजेश अगला क्वेश्चन है 44। राजेश विशाल से दुगुना अच्छा कर्मचारी है तथा वे मिलकर एक कार को 28 दिन में समाप्त कर सकते हैं। विशाल अकेला उसी कार को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए बनाते हैं। एक राजेश है, एक विशाल है, ठीक है, 2 नाम के लड़के हैं। राजेश विशाल से दोगुना अच्छा कर्मचारी है, मतलब इसको एक मान लीजिए, ये दोगुना अच्छा कर्मचारी है, ठीक है। अब बोल रहा था वे मिलकर एक कार को 28 दिन, दोनों मिल जाते हैं तो कोई काम को 28 दिनों में कर देते। तो एक का एक है, ये जितना काम करेगा इससे ये दोगुना काम करता है, ठीक है। तो दोनों मिल जाएगा, देख ले, ध्यान दीजिएगा, ये एक काम करेगा तो ये इससे अच्छा कर्मचारी है, मतलब ये जितना देर में एक काम करेगा उतना देर में ये 2 काम कर लेगा। तो दोनों मिलकर कोई काम को यहाँ दे रखा है, दोनों मिलकर 28 दिन में करते हैं। तो दोनों को ऐड कर लिए, 2 1 3, 28 3 84 हो गया। दोनों को ऐड कर दिए 3 और 28 दिन में समाप्त करते हैं, तो 28 3 84। तो अब बोल रहा है कि विशाल अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो विशाल से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर 84। ऑप्शन बी में दे रखा है, हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो हम रहने देते हैं अपने तक का, और
हमारा वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।